तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको जेबीआईएमएस मुंबई में एडमिशन चाहिए तो आपका एमबीए सीईटी में कितना परसेंटाइल जो है वो आना चाहिए। एंड इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 के जो कट ऑफ्स है वो दिखाऊंगा। साथ ही में गाइस जो चीज़ आपको बहुत कम लोग बताएंगे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि जेबीआईएमएस में एक्चुअल कितनी सीट्स है एंड कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीट जो है वो पहले से रिजर्व्ड है। साथ ही में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स है वो भी हम इस वीडियो में जो है वो जानेंगे, ताकि जेन्युइनली आपको इस वीडियो से जो है वो हेल्प हो एंड आपको पता रहे कि कितने परसेंटाइल पे किसका एडमिशन यहाँ पे जो है वो हो सकता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमबीए के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जेबीआईएमएस मुंबई है, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है गाइज। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो समझ लेना आपका करियर जो है वो ऑलमोस्ट बन गया। थोड़ी और मेहनत करोगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज मिलेगा एंड इनिशियल जो स्टार्ट है वो आपके करियर को बहुत ही अच्छा जो है वो मिल सकता है अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस कॉलेज के सीट मैट्रिक्स के ऊपर कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं एंड कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स जो है वो रहेगी। तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस है, ठीक है। अब ये चेंज होगा तो मैं वैसे आपको जो है वो बता दूंगा। लास्ट ईयर तक तो ये यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस ही था, इस साल भी अभी तक तो ऐसा ही इसका स्टेटस है। इसके अलावा यहाँ पे आपको चॉइस कोड मिलता है। अब ये चॉइस कोड अभी आपको काम नहीं आएगा, बट जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे कैप राउंड में ऑनलाइन पोर्टल पे तब हमें ये चॉइस कोड जो है वो काम आता है। तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको उसमें डिटेल में बता दूंगा कि इसका क्या काम रहता है। अब आपको जो जेबीआईएमएस है यहाँ पे आपको एमबीए की डिग्री नहीं बल्कि एमएमएस की जो डिग्री है वो मिलती है। एमबीए एमएमएस ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही रहता है, जैसे इंजीनियरिंग में बीई एंड बीटेक रहता है वैसे हमें एमबीए में एमबीए एंड एमएमएस जो है वो देखने को मिलता है। तो मुंबई के जितने भी कॉलेजेस है वहाँ पे आपको एमएमएस मिलेगा। मुंबई के अलावा जैसे पुणे रीजन हो गया या फिर नागपुर हो गया वहाँ पे आपको एमबीए का डिग्री मिलता है। तो ये सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा जब आपकी कैप राउंड की प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो इसका टेंशन मत लो, ठीक है। टोटल जो सीट्स है गई सैंक्शन इनटेक जो है जेबीआईएमएस का 120 सीट्स का, जिसमें महाराष्ट्र की सीट्स है 102 एंड ऑल इंडिया कोटा में आती है 18 सीट्स, ठीक है। तो 18 सीट्स कैट जैट सी मैट एटमा मैट जी मैट इनसे जो है वो भरी जाती है एंड बाकी ये जो 102 सीट्स है ये जो है वो बस सीईटी के स्कोर के थ्रू जो है वो भरी जाती है। इन 102 सीट में बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होते हैं एंड इन 18 सीट्स में महाराष्ट्र एंड ऑल इंडिया सभी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमें पता रहना चाहिए, नहीं तो कोई स्टूडेंट देखेगा कि 120 सीट है, मैं दिल्ली से हूँ, मेरे को तो एडमिशन मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना है इसका। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता रहनी चाहिए। अगर नहीं पता होती है तो जब मैं काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करूँगा तो उसमें आप जो है वो आ जाना, उसमें मैं आपको एक एक माइन्यूट चीज़ें जो है वो बता दूंगा। फिर ऑर्फन के हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सीट जो है वो देखने को मिलती है। फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया है, जैसे स्टेट लेवल ओपन में 38 सीट जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो रिजर्व मिल जाती है। अब ये कॉलेज ऑटोनॉमस है इसलिए यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसे दो ऑप्शन हमें जो है वो देखने को नहीं मिलता है। फिर पीडब्ल्यूडी के 2 सीट्स है, एससी कैटेगरी में 13 सीट्स है, एसटी कैटेगरी में 7 सीट है, वीजेडीटी में 3 सीट्स है, एनटीबी कैटेगरी के लिए 3 सीट है, एनटीसी कैटेगरी के लिए 4 सीट्स है, एनटीडी कैटेगरी के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 19 सीट्स है। एंड लास्ट ईयर एक धमाका हुआ था कि लास्ट ईयर से एसबीसी जो है वो लागू किया गया था। तो पहले एसबीसी के लिए सीट्स रिजर्व नहीं थी, तो ये ओपन में सीट रहा करती थी, बट अब ओपन से यहाँ पे एसबीसी में 10 सीट जो है वो एड ऑन हुई है। तो एसबीसी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे 10 सीट जो है वो आ चुकी है। एंड लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एसबीसी सीट ऐड होने की वजह से फ़ायदा हुआ एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का नुकसान भी हुआ था। वो कैसे हुआ था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड टोटल आप यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस की 12 सीट्स है। अब ईडब्ल्यूएस में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। टीएफडब्ल्यूएस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको काउंसलिंग में डिटेल में जो है वो बता दूंगा। इसकी भी 6 सीट्स आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसा है गाइस यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस साल सीट्स वगैरह बढ़ी है ऐसा तो कोई अपडेट नहीं आया है, अगर ऐसा अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब गाइज हम देखते हैं कैप राउंड 1 के कट ऑफ्स। तो जब आप एडमिशन लोगे गाइज इस साल तो आपको लास्ट ईयर के ही जो कट ऑफ्स है वो रेफर करना पड़ेगा कैप राउंड 1 तक। कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद इस साल के जो न्यू कट ऑफ्स है वो आएंगे, तो जब आएंगे तब मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ्स रेफर करके हमें कैप राउंड 1 की जो लिस्ट है वो बनाना पड़ता है। तो लास्ट ईयर देखो जो ओपन कैटेगरी है, जनरल ओपन कैटेगरी, इसका जो रैंक है वो था 45 रैंक पे क्लोज हुआ था। मतलब अगर आपका रैंक 45 है
तो आपको जो एडमिशन है वो मिल जाता, मतलब ऑल महाराष्ट्र रैंक आपका 45 था तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता कैपराउंड 1 में ही। एंड परसेंटाइल की अगर मैं बात करूँ तो 99.94 परसेंटाइल पे जो कैपराउंड 1 में ओपन कैटेगरी है वो क्लोज हुई थी। फिर एससी कैटेगरी अगर हम देखते हैं तो 99.29 परसेंटाइल पे यहाँ पे जो है वो क्लोज हुआ था। एंड रैंक की अगर मैं बात करूँ तो 537 रैंक पे यहाँ पे जो है वो क्लोज हुआ था कैपराउंड 1 में। एसटी कैटेगरी में 97, तो एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम होता है बट सीट्स भी कम होती है, तो यहाँ पे कंपटीशन भी रहता है बट एसटी कैटेगरी से ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ जो है वो रिड्यूस होता है। तो अगर आप कैटेगरी हो तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रखना चाहिए, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। फिर एनटीए का अगर हम देखते हैं तो 99.64 पे यहाँ पे जो है वो लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, 270 रैंक यहाँ पे जो है वो आया था। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन से रैंक से हमें जो है वो रेफ़र करना चाहिए, तो ये भी जब हमारी रैंक लिस्ट रिलीज़ होगी तब मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग में कि कौन से रैंक से आपको जो कॉलेज है वो मिलता है। एंड लास्ट ईयर हमारे काउंसलिंग में JBI में से लेके तो सारे कॉलेजेस में भी जो स्टूडेंट्स का एडमिशन है वो हुआ था, तो सब कुछ मैं आपको गाइड करूँगा, उसका टेंशन मत लो। NTB का अगर हम देखते हैं तो 99.47 पे क्लोज हुआ था, रैंक आप देख सकते हो 400 के आसपास जो है वो गया था। NT का आप देख सकते हो NTC 99.18, फिर आगे के पॉइंट्स आप देख सकते हो 594 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ था। NTD का देख सकते हो 136 रैंक पे क्लोज हुआ था एंड 99.79। OBC का कट ऑफ हाई रहता है, 99.81 परसेंटाइल आप देख सकते हो, 125 रैंक पे क्लोज हुआ था। अब ये कॉलेज जो है गाइज ये ऑटोनॉमस है, इसलिए यहाँ पे आपको स्टेट लेवल कट ऑफ ही मिलेंगे। अगर ये कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं होता तो यहाँ पे आपको होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसे दो कट ऑफ जो है वो मिलते हैं। तो जिनका होम यूनिवर्सिटी मुंबई रहता है उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता, एंड जिनका होम यूनिवर्सिटी पुणे वगैरह है उनका ज़्यादा कट ऑफ जो है वो लगता। बट ये ऑटोनॉमस है इसलिए सभी के लिए सेम है, तो यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसा कुछ नहीं रहेगा। एंड लास्ट ईयर देखो गाइस SBC कैटेगरी ऐड हुई थी, तो पहले SBC वाले ओपन से अप्लाई करते थे तो वहाँ पे कट ऑफ अब देखो कितना हाई है। एंड SBC कैटेगरी लास्ट ईयर ऐड हुई थी एंड जिसने भी SBC से अप्लाई किया था उनका बहुत बेनिफिट हुआ था एंड उनको JBIMS में एडमिशन जो है वो मिल गया था, 201 रैंक पे क्लोज हुआ था, 99.71 परसेंटाइल के आसपास जो कट ऑफ है वो गया था। इस साल जितना मुझे लग रहा है कि लोग जो है वो अवेयर हो गए हैं एंड ये कट ऑफ जो है वो और थोड़ा नीचे आने के चांसेस जो है वो लग रहे हैं। फिर PWD मतलब जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए ओपन का आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन के और है, ठीक है, PWD में OBC SBC उनका यहाँ पे दिया हुआ है। EWS का 179 जाता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा मतलब ट्रिक्स होती है, देखो जो ओपन से अप्लाई कर सकता है वो EWS से भी कर सकता है, बस यहाँ पे आपके पास EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। अब वो कैसे बनाते हैं उसके मैंने वीडियोस वगैरह बनाए, इस साल भी मैं बना दूंगा। तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस आता है, 179 रैंक यहाँ पे एंड 45 रैंक यहाँ पे है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो इसलिए जब आप कैपराउंड में जाओगे तो दिमाग लगा के जाना, नहीं तो ऐसे ही फॉर्म भर दोगे यार मेरा परसेंटाइल तो अच्छा आया है मेरे को मिल जाएगा JBIMS, तो हलवा नहीं मिलेगा। बिकॉज आप देख सकते हो 99.94 पे क्लोज हुआ था, ठीक है, अगर आपको 99.93 होता तो गए तुम, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो ओपन से EWS में अगर आप गए होते तो यहाँ पे देखो 179 रैंक पे भी कॉलेज जो है वो मिल रहा है, तो इसका भी आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए मतलब अच्छे परसेंटाइल मिल गए तो कॉलेज मिल जाएगा ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से फॉर्म भरना पड़ेगा। TWS तो सबसे हाई कट ऑफ जाता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको फीस जो है वो कम मिलती है। तो ये क्या होता है ये भी हम आगे देख लेंगे। 99.95 पे यहाँ पे क्लोज हुआ था एंड ऑर्फन में 514 99.30। तो इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि आपको मैं कट ऑफ दिखाऊँ, बाकी जो भी बेसिक डिटेल्स है कि कौन से कैटेगरी में कैसे अप्लाई करना चाहिए वो मैं आपको आगे काउंसलिंग में जो है वो डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। कैपराउंड 2 का अगर हम देखते हैं तो देखो यार कैपराउंड 2 में नंबर ऑफ सीट्स ही जो है वो बचती नहीं है। बिकॉज आप ही सोचो अगर महाराष्ट्र का बेस्ट, वन ऑफ द इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, वहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा, कोई, वो जाएगा अपना एडमिशन लेगा, पैसे भरेगा और कॉलेज अटेंड करना शुरू करेगा। तो बहुत ही कम सीट जो है वो कैपराउंड 2 या कैपराउंड 3 में जो है वो बचती है, तो इसका ध्यान रखना। कैपराउंड 1 में ही जो भी करना है वो कैपराउंड 1 में ही हमें करना है, कैपराउंड 2 तक रुकोगे तो गए फिर तुम, ठीक है। अब कैपराउंड 2 में जो भी सीट्स बची थी उसका यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो। ST का थोड़ा कट ऑफ रिड्यूस हुआ था, NTA का कट ऑफ देख सकते हो, SCBC का कट ऑफ एंड ये PWD ओपन का कट ऑफ, ठीक है, बस इतने ही है। पहले इतनी सारी सीट्स थी इसलिए इतने सारे कट ऑफ्स थे, सेकंड राउंड में सीट ही नहीं बची इसलिए कट ऑफ भी हमें यहाँ पे कम देखने को मिल रहे हैं। वही कैपराउंड 3 का अगर हम देखते हैं तो सर्च हमें करना पड़ेगा। सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने आपके लिए जो कॉलेज की लिस्ट है वो भी बनाई है, तो ये भी आप जो है वो ले सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे MBA कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे
ठीक है, सारे MBA कॉलेजेस है एंड विथ कट ऑफ की हाई कट ऑफ सबसे किसका जाता है, सबसे लो कितना जाता है, रैंक वाइज यहाँ पे कट ऑफ जो है वो आपको मिल जाएंगे। वही अगर आपको बस महाराष्ट्र के देखना है या फिर मुंबई के ही MBA कॉलेजेस देखना है, पुणे के देखना है, नागपुर के देखना है, तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो देख पाओगे। अगर आपको पुणे के देखना है तो पुणे पे क्लिक करो, पुणे के सारे MBA कॉलेजेस आ जाएंगे विद उनके कट ऑफ्स एंड स्पेशलाइजेशन कौन सा है वो भी यहाँ पे मैंने जो है वो लिख रखा है। तो इससे आपको एक रेंज पता चल जाएगी कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखते हैं कैपराउंड 3 में JBIMS का कट ऑफ है भी या फिर नहीं। वो ये रहा हमारा कैपराउंड 3 जो कि नीचे आ गया, इसको डालते हैं ऊपर, ये डालते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा JBIMS का कट ऑफ हमें सर्च करना पड़ेगा। तो या फिर आप ऐसा मैन्युअली भी सर्च कर सकते हो या फिर कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। तो अभी तो ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ डालते हैं। तो सर्च गाइज इसलिए नहीं हो रहा था बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कैपराउंड 3 में JBIMS का नाम ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि कैपराउंड 3 में जो सीट्स है वही नहीं बची। मतलब कैपराउंड 2 में आप देख सकते हो JBIMS, फिर उसके बाद सिडनम आता है एंड उसके ऊपर हमारा जो है वो ये वाला कॉलेज रहता है। वही कैपराउंड 3 की लिस्ट में देखोगे सिडनम है एंड ये वाला कॉलेज है, उसके बीच में JBIMS जो रहता था वो है ही नहीं। तो इसका मीनिंग ये है कि कैपराउंड 3 तक जो है वो कट ऑफ जो है वो गए ही नहीं, मतलब सीट्स ही नहीं बची, जिसकी वजह से जो आपको कट ऑफ है वो देखने को नहीं मिला। इसलिए मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि कैपराउंड 1 ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको JBIMS में एडमिशन लेना है। कैपराउंड 2 तक जाओगे तो आपके चांसेस जो है वो और भी कम हो जाएंगे एडमिशन मिलने के। तो ये थे गाइस JBIMS के कैपराउंड 1 कैपराउंड 2 के कट ऑफ। एंड फिर उसके बाद वैकेंट राउंड भी था। वैकेंट राउंड में आई थिंक एक सीट जो है वो बची थी, एक गलती से किसी ने एडमिशन कैंसिल कर दिया होगा बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो एक सीट बची थी वैकेंट राउंड में, तो उसका भी अपडेट मैंने दिया था कि कैसे आपको वैकेंट राउंड में अपडेट जाना है, कैसे अप्लाई वगैरह करना है। तो वो भी आपको इस साल जब मैं काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करूँगा तो उसमें जो है वो बता दूंगा। तो ये थे गाइस कट ऑफ्स। जल्दी गाइस हम MBA की काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब उसमें क्या होता है गाइस कि मैं स्टूडेंट्स को डिटेल में जो है वो गाइड करता हूँ कि कैसे आपको सबसे पहले तो रजिस्टर करना है, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन से कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, फिर वहाँ पे आपको क्या सारी चीज़ें लगेगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो कवर हो जाती है। फिर उसके बाद लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स आएगी तो उसमें कोई सीट्स में डिटेल में चेंजेस तो नहीं हुए हैं, वो सब देखना है। फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो आपका कौन सा रैंक आया है, कौन सा रैंक आपको रेफ़र करना है, कौन से रैंक से आपको एडमिशन मिलना है। तो ये सब कुछ मैं उसमें जो है वो डिटेल में स्टूडेंट्स को जो है, मतलब वो कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट जो उस बैच में रहते हैं उन्हें जो है वो हम बताते हैं। फिर उसके बाद हमारी कैपराउंड 1 की प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसमें कॉलेज का किस टाइप से आपको प्रेफरेंस देना है, कौन सा कॉलेज आपको लग सकता है, कौन से लगने के चांसेस है, कौन से नहीं डालना है, ये भी हम उसमें जो है वो बताते हैं। फिर उसमें ये होने के बाद कैपराउंड 2 में आपको बेटरमेंट के लिए जाना है या फिर कॉलेज को फ्रीज करना है, ये सब कुछ हम हमारी काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो डिटेल में जो है वो बताते हैं। अब जल्दी गाइस इसकी डेट्स भी जो है वो अनाउंस होगी। उसके लिमिटेड जो सीट्स है वो रहते हैं, जिसको मिलती है वो जो है वो आ पाता है, बाकी सारे लोग फिर वीडियोस वगैरह जो है वो देख सकते हैं। तो जल्दी इसकी डेट्स अनाउंस होगी, उसके बारे में मैं आपको जो है वो बता दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आप उसमें एनरोल करके अपना पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है एकदम स्मूथ जो है वो कर पाओगे। बाकी मैं यूट्यूब पे भी जो अपडेट्स है वो देता हूँ, उसका टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि बस काउंसलिंग वालों को ही दूंगा, सबको ही अपडेट्स जो है वो देता हूँ। बस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको जो है वो बताऊँगा, ठीक है। तो होप सो गाइस ये सब कुछ आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, कट ऑफ्स वगैरह। बाकी और कुछ इन्फो चाहिए होगी तो मुझे बता देना। ऑल इंडिया के कट ऑफ्स अभी मैंने यहाँ पे जो है वो नहीं लिए हैं। ऑल इंडिया के कट ऑफ्स अगर आपको जानना है कैट जैट CMAT एटमा तो बता देना, मैं वो अगले वीडियो में जो है वो आपके लिए जो है वो कवर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ये कट ऑफ्स वगैरह चाहिए होंगे जो लिस्ट मैंने बनाई है, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।